अब दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब देखो परमात्मा की लीला। पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले लीला की थी भगवान कबीर परमेश्वर ने, और सन 1727 में परमात्मा पहले वहाँ काशी में लीला करके चले गए थे सन 1518 में, और सन 1727 में फिर वहाँ आए, यानी लगभग 200 वर्ष के बाद सतलोक से चलकर वहाँ गरीबदास जी को मिले खेतों में, गांव छुरानी जिला झज्जर के जंगल में। और उस समय गरीबदास जी ने ये वाणी बोली, मालिक का पूरा ज्ञान समझ गया, उनके आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल गई। उस समय क्या कहा कि दूध न पीवे न अन्न भखे। उस समय भी यही लीला की थी, परमात्मा आए थे तो कुंवारी गाय का दूध पिया था जब गरीबदास जी को मिले थे। ऐसी ही लीला करता हुआ भगवान जब यहाँ आता, अतिथि रूप में रुकता है, आता है, ये लीला करता है। यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण किया है। आगे बताते हैं, दूध न पीवे न अन्न भखे, न पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईसे का जो जो मात रिसाए। अब जितने भी नाम धरे उस बालक के, कोई नो कहे तो भूत से, कोई कहे प्रेत से, कोई कहे ब्रह्मा से, कोई विष्णु है, तो अमाई दुख पावे। अरुण ते बच्चे न लकोवे, तुम नजर लाओगे मेरे बालक के। और क्यों नाम धरो हो न्यारे न्यारे। खलक मुल्क देखण गया वहाँ राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। ये जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, कहते यहाँ पर परमात्मा अवतरित हुए। सकल कुरान फिर क्या हुआ, दुनी कहे यू देव है, देव कहते हैं ईसे, ईस कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। अपनात्मा अब क्या होता है, जब परमात्मा 25 दिन के हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। अब एक समस्या और खड़ी होगी नीमा के सामने, नीरू के सामने। नीमा कहती है कि मैं, ये बालक मरेगा, ये भगवान साथ में मैं मरूंगी, ये बच्चा अब मरेगा, क्यों खाता पीता नहीं, 2 दिन ना खाओ, माता पिता ने भी अन्न खाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरी तरह रो रही है और भगवान शंकर को याद कर रही है, क्योंकि वो शंकर के पुजारी थे, भले मुसलमान बन गए थे। और कह रही है, हे भगवान शिव जी, या तो इसको देना ही नहीं था और देकर फिर छीन रहे हो। आपकी लीला अजब है, नहीं दिया था तो सब्र था, रो रहे थे, रो पीट कर टाइम पास कर रही थी। अब ये बच्चा मरेगा, साथ मरूंगी, अगला दिन नहीं पकड़ूंगी मैं, अन्न पानी त्याग दूंगी। हृदय से ये सोचा जो परमात्मा ने देखा बुढ़िया मरेगी। अंतर्यामी कबीर साहब वही विराजमान। शिव जी के प्रेरणा करी कि कौन रो रहा तुझे याद करके। शिव भगवान आए वहाँ से साधु रूप बना के खड़े हो गए सामने। माई क्यों रो रही है? नीमा ने बताया, भगवान हे महात्मा जी, घनी दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मत सुनो मेरे दुख, न मना रो लेने दो। फिर उसने बताया कि माई बता दे, अपना दुख बताने से हल्का हो जाता है, और मेरे सतर का कोई तेरे लिए राहत होगी तो अवश्य दूंगा। तब माई ने सारी कहानी बता दी कि पहले हमारे संतान नहीं थी, और एक दिन भगवान शिव ने ये लाल हमें दिया, ऐसे कमल के फूल पर मिला। अब 25 दिन का हो गया, कुछ नहीं खाता पीता, अब ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगी महात्मा जी। ये आज उसी दिन 2 शव हमारे घर से जाएंगे।
तब भगवान शंकर ने जो साधु रूप में खड़े थे कहा कि ला दिखाना तेरा बच्चा कहाँ है। बच्चे को लाई उठा के और देखा, इतना सुंदर शरीर, जैसे किलो दूध पीवे बालक डेली, इतना स्वस्थ शरीर। वो तो अमर परमात्मा थे। माई ने सोचा, श्रद्धा से बच्चे को जीवन दान दिलाने के लिए महात्मा के चरणों में डालना चाहा, ऐसे पटकना चाहा। परमात्मा आकाश में उड़ गए, आकाश में ऊपर को उठ गए और शिव जी के सिर के लेवल में आकर स्थिर हो गए हवा में। तब भगवान शिव ने, साधु ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए। तब परमात्मा ने, नवजात शिशु ने, 25 दिन के बालक ने कहा कि महाराज इसको कह दो, शिव जी कह दे इसको एक कुंवारी गाय ले आएंगे, उस पर अपना हाथ आशीर्वाद से हाथ ला देना, वो दूध देवेगी। एक कोरा बर्तन मंगा लो, कुम्हार के तो ताज़ा। ऐसा ही किया गया। नीरू से कहा कि नीरू जा तू, भगवान शिव ने कहा साधु रूप में, एक कुंवारी गाय ला और एक कोरा बर्तन ला, तेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसा ही किया। भगवान शंकर ने थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ गऊ बछिया, कुंवारी बछिया के कमर पे मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध नीचे पात्र रखते ही दूध बहने लग गया, धार बंद चली और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। मालिक ने पिया। तो पुण्यात्मा, अब ये लीला केवल कबीर साहब ने की है। हमने भगवान को पहचानना, फिर भक्ति तो जमा आसान है, कुछ भी तो ना करना। एक बार आपका दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड, हम गॉड को गॉड ही मानना मुश्किल हो रहा है हमने।